कल तक बिहार की राजनीति में चर्चा इस बात की थी कि आखिर वो कौन से गायक हैं जिन्हें लालू यादव के जन्मदिन समारोह में राबड़ी देवी ने अपने हाथों के हीरे का कंगन उतार कर इनाम में दे दिया था। लेकिन अब इस पूरे मामले ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। जिस कंगन को लेकर छोटू छलिया ने दावा किया था कि वो हीरे का है, उसी दावे पर अब राजद और जदयू आमने सामने आ चुके हैं। राजद कह रही है कि वो हीरे का कंगन था ही नहीं, जबकि जदयू इस सफाई पर सवाल खड़े कर रही है। मामला इतना बढ़ चुका है कि अब आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू से जांच की मांग तक की गई है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन समारोह में भोजपुरी गायक राम शरण यादव उर्फ छोटू छलिया को राबड़ी देवी ने कंगन भेंट किया था, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में छोटू छलिया ने दावा किया कि उन्हें हीरे का कंगन मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी राबड़ी देवी उन्हें सोने की चीजें और अंगूठी भी दे चुकी है। हालांकि छोटू छलिया के इस दावे के बाद राजद की ओर से सफाई सामने आई थी। बिहार विधायक परिषद सदस्य सुनील सिंह ने कहा कि वो हीरो का कंगन नहीं था। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी ने खुद कभी हीरे के आभूषण नहीं पहने हैं, इसलिए हीरे का कंगन देने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन राजद की इस सफाई ने विवाद को और बढ़ा दिया। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती। अगर छोटू छलिया कह रहे हैं कि उन्हें हीरे का कंगन मिला है, अब राजद कह रही है कि वो हीरे का नहीं है, तो दोनों में से कौन गलत है? और यहीं से मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर जांच की मांग तक पहुंच गया है। अब पूरा मामला क्या था, आपको वो बता देते हैं। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का नाम जितना बड़ा है, उतनी ही मशहूर उनकी देसी शैली और लोक सांस्कृतिक से जुड़ाव भी है। लेकिन इस बार उनके 79th जन्मदिन के जश्न में सबसे ज्यादा चर्चा न लालू यादव की हुई, ना ही तेजस्वी यादव की, बल्कि एक ऐसे लोक गायक की हुई जिसे खुश होकर राबड़ी देवी ने अपने हाथों से हीरे के कंगन उतार के दे दिए। अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कौन है ये गायक छोटू छलिया, जिनकी एक प्रस्तुति ने पूरे समारोह की लाइमलाइट लूट ली। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कौन है छोटू छलिया। बिहार के लोक संगीत जगत में छोटू छलिया एक बेहद लोकप्रिय और सम्मानित नाम है। वो मुख्य रूप से भोजपुरी और मगही भाषा के पारंपरिक गीतों के लिए जाने जाते हैं। चौता, सोहर, कजरी और गांव की संस्कृति से जुड़े लोकगीत उनकी खास पहचान है। उनकी गायकी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उनके गीतों में बिहार की मिट्टी की खुशबू, गांव की सादगी और लोक जीवन की झलक साफ दिखाई देती है। और यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। दरअसल पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद यादव का 79वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। और लालू यादव हमेशा से ही बिहार की पारंपरिक कला, लौंडा नाच और चैता और लोक संगीत के बड़े प्रशंसक रहे हैं। और यही वजह है कि जन्मदिन के मौके पर भी एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कई लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी। लेकिन जैसे ही मंच पर बिहार के लोकप्रिय लोक गायक छोटू छलिया पहुंचे, माहौल पूरी तरीके से बदल गया। कार्यक्रम के दौरान छोटू छलिया ने तेजस्वी यादव के बेटे और इसी के साथ लालू और राबड़ी के पोते इराज लालू यादव को समर्पित एक पारंपरिक सोहर गीत गाना शुरू कर दिया। वहीं बिहार के सोहर गीत किसी बच्चे के जन्म और परिवार की खुशियों के मौके पर गाए जाते हैं। अब छोटू छलिया की आवाज और गीत के बोल सुनकर राबड़ी देवी इतनी भावुक और खुश हो गई कि उन्होंने वहीं बैठे बैठे अपने दोनों हाथों से चमचमाते हीरे के कंगन उतार दिए और गायक को इनाम में दे दिए। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। आरजेडी सांसद मिसा भारती, पार्टी के नेता, विधायक और परिवार के सदस्य तालियां बजाने लगे। कुछ लोगों ने इसे पुराने दौर के राजाओं और महाराजाओं की परंपरा से जोड़कर भी देखा, जब किसी कलाकार की कला से खुश होकर राजा रानी उसे कीमती उपहार दे दिया करते थे। अब हीरे के कंगन मिलने के बाद छोटू छलिया की खुशी देखने लायक थी। उन्होंने कहा कि लालू यादव के जन्मदिन पर गाने का मौका मिलना ही उनके लिए सम्मान की बात होती, लेकिन इस बार तो उन्हें ऐसा सम्मान मिला जिसकी उन्होंने कभी भी कल्पना तक नहीं की थी। छोटू छलिया ने कहा कि राबड़ी देवी पहले भी उन्हें प्यार से सोने की चेन, अंगूठी और अन्य उपहार देती रही है, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे अपने हाथों के हीरे के कंगन उतार कर दे दिए। इसी के साथ भावुक होते हुए छोटू छलिया ने कहा कि हमने बचपन में कहानियों में सुना था कि जब राजा और रानी किसी कलाकार से खुश होते थे तो वो अपना हार या कंगन उतार कर उसे दे दिया करते थे। आज के समय में अगर कोई असली राजा रानी है तो वो लालू प्रसाद यादव और राजमाता राबड़ी देवी है। आपको बता दें कि छोटू छलिया का लालू परिवार से भी पुराना रिश्ता रहा है। लालू यादव के कला प्रेम और लोक संस्कृति के प्रति लगाव के चलते वो अक्सर राबड़ी आवास पर आयोजित
पारिवारिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति देते रहते हैं। वहीं लालू परिवार के आयोजन में छोटू छलिया का नाम लगभग स्थायी कलाकारों में गिना जाता है। वैसे लालू यादव का लोक कलाकारों से लगाव कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके आवास पर अक्सर चौता, बिरहा और लौंडा नाच जैसे कार्यक्रम आयोजित होते थे। वहीं स्वास्थ्य खराब होने के कारण कुछ वर्षों तक ऐसे आयोजन कम हो गए थे, लेकिन अब लालू यादव फिर से अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। इसी साल 29 मार्च को भी तेजस्वी यादव ने अपने पिता की इच्छा पर राबड़ी आवास में एक भव्य चौथा कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें देर रात तक लोक संगीत और लौंडा नाच की महफिल सजी थी। लेकिन इस बार जन्मदिन के जश्न में सबसे ज्यादा चर्चा जिस पल की हो रही है वो है छोटू छलिया को मिले हीरो के कंगन की। एक लोक गायक का गीत पोते इराज लालू यादव पर गाया गया सोहर और उस पर खुश होकर राबड़ी देवी का अपने हाथों से हीरे के कंगन उतार देना, यही वजह है कि आज बिहार से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, लोक गायक छोटू छलिया।